बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइज़न, जहां हम कुरान, साइंस और रूहानियत को एक दूसरे के साथ जोड़कर कायनात के भेद समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू है दरूद इब्राहीमी के राज, द हिडन मिस्ट्रीज ऑफ दरूद इब्राहीमी। ये वो दरूद है जिसे हम रोज़ अपनी नमाज़ों में पढ़ते हैं, मगर शायद ही हमने कभी सोचा हो कि इन अल्फाज के अंदर ऐसा क्या राज छुपा है जो इंसान की रूह, दिल और कायनाती तवानाई को बदल देता है। दरूद इब्राहीमी के अल्फाज कुरान और सुन्नत में सबसे ज़्यादा बरकत वाले जुमले समझे जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ज़ाहिरन ये एक दुआ है, मगर हकीकत में ये नूरानी कोड है, एक ऐसा स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पैटर्न जो रूहानी कायनात के दरवाजे खोल देता है। लफ्ज़ सल्ली अरबी में कनेक्शन, बॉन्ड, लिंक के मानी रखता है। यानी जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो हम दरअसल अल्लाह की रहमत के नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये वो डिवाइन सर्किट है जहाँ से नूर, बरकत और सलामती बहती है। ये कनेक्शन सिर्फ ज़बान से नहीं बनता, बल्कि दिल की नीयत और रूह की इर्ताज से जुड़ता है। एक ऐसा स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट जो इंसान के दिल को कॉस्मिक हार्मनी में दाखिल कर देता है। जब हम मोहम्मद पर आले मोहम्मद तरे दरूद भेजते हैं, तो दरअसल हम कायनात के मरकज़ नूर पर अपनी रूहानी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज इंसानों के लिए रहमत है। ये रहमत सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि एक नूरी तवानाई है जो हर मखलूक के अंदर गूंजती है। दरूद इब्राहीमी के ज़रिए हम उसी रहमत की फ्रीक्वेंसी में सिंक्रनाइज होते हैं। ये जुमला कुरान की रूहानी फ़िज़िक्स को ज़ाहिर करता है। हम अल्लाह से कहते हैं, जैसे तूने इब्राहीम पर रहमत नाजिल की, वैसी ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गोया रूहानी टाइम ट्रैवल है। हम एक ऐसी दुआया डायमेंशन में दाखिल होते हैं जहां इब्राहीम का दौर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना और हमारा लम्हा एक साथ मर्ज हो जाते हैं। यही क्वांटम इंटेंगलमेंट ऑफ मर्सी है। जैसे कायनात में दो ज़र्रे दूर होने के बावजूद एक दूसरे से मुंसलिक रहते हैं, इसी तरह दरूद इब्राहीमी हमें तमाम अंबिया की रूहानी जंजीर से जोड़ देता है। लफ्ज़ बारिक का मतलब है टू मल्टीप्लाई इन गुडनेस, यानी बरकत का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो हमारी दुआ, तवानाई और नियत मल्टीप्लाई हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई डिवाइन एल्गोरिदम हो जो कहता है हर एक दुरूद के बदले 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दुरूद का बरकत फार्मूला है, यानी एनर्जी, सिल्वर, ग्रैटिट्यूड, मर्सी, एक्सपेंशन। साइंस कहती है हर चीज़ वाइब्रेशन पर है। कुरान कहता है व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न करती हो। दुरूद अल्लाह की हम्द का आला तरीन इर्तिआश फ्रीक्वेंसी है। जब ये अल्फाज ज़ुबान से निकलते हैं तो दिल में वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें हैं जो इंसान के इर्द गिर्द एक नूरी फील्ड बना देती हैं। यही वजह है कि बाज़ औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स दिल से दुरूद पढ़ता है उसके इर्द गिर्द का माहौल नूर से भर जाता है। दुरूद पढ़ने का उसूल बड़ा दिलचस्प है। जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हो तो अल्लाह तुम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सही मुस्लिम। ये एक परफेक्ट कॉस्मिक रिफ्लेक्शन लॉ है। जैसे किसी आईने में रोशनी पड़ती है तो कई गुना बढ़कर वापस आती है, इसी तरह दुरूद एक स्पिरिचुअल एको पैदा करता है जो दिल की गहराइयों से निकलकर अल्लाह की रहमत की लहरों के साथ हम आहंग हो जाता है। जदीद न्यूरोसाइंस ने यह साबित किया है कि जब इंसान ग्रैटिट्यूड, लव या डिवोशन की हालत में होता है तो उसके दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोहेरेंट हो जाती है। दुरूद इब्राहीमी यही कोहेरेंस पैदा करता है। ये दिल के केओटिक सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज करता है और इंसान के अंदर पीसफुल ब्रेन वेव्स जन्म लेते हैं।
यानी दुरूद पढ़ना सिर्फ रूहानी इबादत नहीं बल्कि दिल और दिमाग की फ्रीक्वेंसी की रीसेटिंग है। दुरूद एक ऐसा डिवाइन इंक्रिप्शन है जो इंसान को ज़मीन से आसमान तक कनेक्ट कर देता है। जब हम दिल से दुरूद पढ़ते हैं तो ये अल्फाज नूरी लहरों में तब्दील होकर ऊपर की डिमेंशंस तक सफ़र करते हैं। फरिश्ते इसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर रहमत के तौर पर वही रोशनी वापस हमारे दिल पर लौट आती है। ये स्पिरिचुअल फीडबैक लूप है। एनर्जी, डिवोशन, डिवाइन रिफ्लेक्शन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। दुरूद इब्राहिमी इंसान के वजूद के तीनों पहलुओं जिस्म, रूह और दिल को हार्मोनाइज करता है। ये वो कलिमात हैं जो इंसान को खुद ही से फ़ना और फ़ना से बका के सफ़र पर ले जाते हैं। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि नूर के ज़र्रात हैं जो दिल के आईने को चमकाते हैं। नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन है जिसमें इंसान अपनी तवानाई को रहमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हम आहंग करता है। तो आए आज से हर सांस के साथ दुरूद इब्राहिमी को अपनी रूह का हिस्सा बना ले, क्योंकि जब दिल दुरूद की ले में धड़कता है तो कायनात भी आपके साथ हम आहंग हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रहमत बहती है, नूर उतरता है और दिल जिंदा हो जाता है। अगर ये सफ़र आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।